इस यूनिट का नाम सेमीकंडक्टर पहले नहीं था, ये पूरे यूनिट का नाम था, ठीक है, सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, लॉजिक गेट एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, इतना बड़ा था। एक्चुअल में ये इलेक्ट्रॉनिक्स का ब्रांच है। आगे जब आप बीटेक में इलेक्ट्रॉनिक्स करेंगे ना तो उसका ये बेस है। अगर आप नहीं करेंगे तो भी फर्स्ट सेमेस्टर या सेकेंड सेमेस्टर में आपको पढ़ना पड़ेगा, वो बेस है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो चैप्टर है, यू नो दिस वन इज कॉल्ड सेमीकंडक्टर्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, यू नो सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें तीन चार बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, सेमीकंडक्टर्स, ठीक है, एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लियर है? तो सेमीकंडक्टर्स, जो ये सेमीकंडक्टर्स हैं, इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे कि भाई पी जंक्शन, पी क्या होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, पीएन जंक्शन क्या होता है, इसको पढ़ने से फायदा क्या होता है, ठीक है। फिर जानेंगे कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस किसको कहते हैं। एलईडी यहीं से इन्वेंट हुआ, यही वाले टॉपिक से। अब देखो, पहले पुराने जमाने में येलो कलर का रेड हैवी बल्ब हुआ करता था, जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे चलता था और बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता था और बिजली बिल भी ज्यादा आते थे। आजकल हम लोग अब क्या पढ़ते हैं, आजकल हम लोग एलईडी के बारे में पढ़ रहे हैं। एलईडी क्या है? इसमें बहुत 10 वाट का देखते हो आजकल एलईडी होता है, काफी रोशनी करती है। ये कॉन्सेप्ट क्या है, कहां से आया है, ये सब सारी बातें सीखेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि सेमीकंडक्टर डिवाइसेस किसको कहते हैं। हेलो हेलो हेलो, ठीक है। अब बताओ, अभी मैं नॉर्मल हेलो हेलो बोल रहा हूँ, तभी उसमें जाके हेलो हेलो बोला, दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। ये ज्यादा इंटेंसिटी इसकी बढ़ जाएगी। एक्चुअल में इसमें है क्या, ये एक माइक है, माइक्रोफोन है, ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है। एक्चुअल में इसके अंदर या तो एनपीएन या पीएनपी है। ये ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करें। जब हम लोग गाना वाना बजाते हैं तो देखना ट्रांजिस्टर लगा देते हैं, धूम धूम आवाज काफी करता है। एक्चुअल में ट्रांजिस्टर से क्या होता है पता है, उसकी इंटेंसिटी, उसका एम्पलीट्यूड बढ़ जाता है। अगर मैं चिल्ला के बोलूं तो कितना दूर तक चिल्ला सकता हूँ, ज्यादा से ज्यादा 500 मीटर चिल्ला सकता हूँ भाई। अगर काफी ताकत, कहीं का कहीं ताकत लगा दूं तो मैं 500 मीटर तक चिल्ला सकता हूँ। लेकिन अगर वही मैं माइक से चाहूँ तो भाई 1 लाख किलोमीटर दूर भी मैं मैसेज अपना भेज सकता हूँ। यहाँ से वायरिंग कर देंगे, आराम से चलता जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे ट्रांजिस्टर, ये सब पढ़ेंगे। फिर हम लोग जानेंगे कि लॉजिक गेट किसको कहते हैं। नाम से ही पता चला, लॉजिक गेट्स। गेट्स मतलब बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। मान लो ये करंट इधर से जा रहा है, इधर से करंट इधर से जा रहा है। अब यहाँ पे पहुंच गया, इसके पास अब पूछा जा रहा है तुम किधर जाओगे, बोलेगा मैं इधर से जाऊंगा वहां, ये बोलेगा मैं इधर से वहां जाऊंगा, बहुत सारे बोलेगा नहीं मैं सीधा सीधा जाऊंगा। अब लेकिन जो सामने वाला है उसको रिजल्ट चाहिए, वो चाहेगा कि करंट तुम दोनों तरफ से जाओ, लेकिन मुझे रिजल्ट वहां करंट दिखना नहीं चाहिए। तो ये दोनों आपस में ही कट मर जाएंगे। या वहां चाहिए हमको दोनों का मिलकर कंपोजिट इंपैक्ट चाहिए, तो दोनों जुड़ जाएंगे जाके। दोनों में से कुछ कॉमन पार्ट चाहिए, तो जाके दोनों में इंटरसेक्शन हो जाएंगे। यहां से जो जा रहा है, बोला उसको जो जा रहा है उसको दिखना ही नहीं चाहिए, उसको नेगेशन कहते हैं। तो बहुत तरह के गेट्स होते हैं, उसको कहते हैं एंड, नॉट, और, जोर, नॉर, एक्स नॉर, इस तरह के बहुत सारे होते हैं। नैंड, बहुत सारे होते हैं। लेकिन आपके सिलेबस में मेनली 3 बेसिक लॉजिक गेट्स हैं और 2 एक्स्ट्रा बढ़ा देते हैं, नैंड एंड जोर। ये हम लोग पढ़ा देते हैं। मैं ऐसे करा दूंगा सब। इसको मैं कॉन्सेप्ट बता दूंगा कि कैसे लाखों गेट बन सकते हैं। इसका फायदा क्या है, अगर किसी सर्किट में, डिजिटल सर्किट में मान लो करंट आ रहा है या सिग्नल आ रहा है, तो मुझे उस सिग्नल को कैसे मल्टीप्लाई करना है, उस सिग्नल को कैसे भेजना है। देखो, पहले जब ये बना था, लैपटॉप बना था या कंप्यूटर बना था, तो उसमें कॉपी का ऑप्शन नहीं था। मैं सोचता हूँ कॉपी करेंगे तो पैसा लगेगा भाई। आजकल अगर सपोज करो, अगर मुझे इसी तरह का टी शर्ट कॉपी करवाना है तो पैसा लगेगा या नहीं लगेगा? जितना नंबर ऑफ कॉपी करेंगे उतना ज्यादा पैसा लगेगा। टेबल कवर ले लो।
लेकिन क्या व्हाट्सएप में ऐसा कर सकते हैं क्या? उसके भी पैसे लगेंगे भाई, लेकिन ऐसा क्या उसमें लगता है क्या? व्हाट्सएप में 1000 मैसेज कर देते हैं, पैसे नहीं लगते। उसमें कॉपी कर देते हैं हम लोग लैपटॉप में, तो पैसे नहीं। तो जो कॉपी का कॉन्सेप्ट है, कॉपी का, कट का, डिलीट का, ये सब सारे यही लॉजिक गेट्स के कॉन्सेप्ट से आते हैं। समझ में आई बात? तो इस चैप्टर में हम लोग सेमीकंडक्टर डिवाइसेस एंड लॉजिक गेट्स क्या है ये डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक्स क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो किधर होगा, होल्स का फ्लो क्या होता है। एक्चुअल में देखो, अभी तक जो तुम पढ़ रहे थे उसमें तुमको कहीं कहीं डिस्क्रिपेंसीज लगेगी। पूछो कैसे? अगर कोई सर्किट है, यहाँ रेजिस्टेंस है मान लो, तुम कह रहे थे ये पॉजिटिव टर्मिनल है, ये नेगेटिव टर्मिनल है। पॉजिटिव टर्मिनल है किसका मतलब प्रोटॉन ज्यादा है, नेगेटिव टर्मिनल मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ठीक है। तो अब करंट किधर से फ्लो करता है? तुम कहते थे करंट इधर से फ्लो करता है, क्यों सर इधर से क्यों नहीं करता? तो इधर से इलेक्ट्रॉनिक करंट फ्लो करता है, तुम ऐसा कहोगे। इस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट आया, उसको कहते हैं होल्स। यहां जानते हो हाई पोटेंशियल लो, मैंने तो ये पहले भी बता दिया था, लेकिन मैं इस चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से रेफरेंस से बोल रहा हूँ। ये पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है, इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ज्यादा नंबर ऑफ होल्स ज्यादा है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, लैक ऑफ इलेक्ट्रॉन, या मतलब ज्यादा होल्स हैं। मतलब ऐसा समझ लो एक दीवार है जिसमें बहुत सारे घड़े लगे हुए हैं, ठीक है, और इधर साइड में सारे कबूतर हैं। ये इलेक्ट्रॉन का मतलब कबूतर, सारे कबूतर जा जाके अपने अपने घरे में जाके घुस जा रहे हैं। भर दिया घर में वो पिचर, ये पानी जो रखते हैं, अच्छा पिचर। अब अगर सपोज करो सारे कबूतर उसमें भर गए, तो क्या और कबूतर उसके अंदर जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते, मानो बैलेंस्ड हो गया, न्यूट्रल हो गया। अब क्या करते हैं, सारे कबूतर को, जितने कबूतर को निकालना है, अगर मुझे पोटेंशियल डिफरेंस रखना है, मुझे ऐसा करना है, कबूतर सबको बोलेगा तुम लोग उड़ जाओ भाई, यहाँ पे बम फोड़ देंगे, सारे उड़ गए। अब देखो ये हो गया हमारा हाई पोटेंशियल और ये हमारा हो गया लो पोटेंशियल। अब इस जगह में इतने स्पेस बन गए जो इलेक्ट्रॉन आराम से आके रह सकता है, ठीक है। सपोज करो ये थोड़ा सा अलग सा हो जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ,